स्वागत है आपका द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के इस दिव्य और अद्भुत सफर में। भाग 1 में हमने जाना कि यह ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक पदार्थ का मेल नहीं है, बल्कि चेतना, प्रकाश और अज्ञात रहस्यों का महासागर है। आज भाग 2 की शुरुआत करते हैं और यह यात्रा हमें और गहराई तक ले जाएगी, जहां हम समझेंगे कि ब्रह्मांड के नियम, अदृश्य शक्तियां और वह ज्ञान जिसे ऋषि, साधक और महायोगी युगों से खोजते आए हैं, वह किस प्रकार प्रकट होता है। यहाँ हर शब्द आपको आपकी आत्मा के और करीब ले जाएगा। स्वागत है आपका द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के इस दिव्य और अद्भुत सफर में। भाग 1 में हमने जाना कि यह ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक पदार्थ का मेल नहीं है, बल्कि चेतना, प्रकाश और अज्ञात रहस्यों का महासागर है। आज भाग 2 की शुरुआत करते हैं और यह यात्रा हमें और गहराई तक ले जाएगी, जहां हम समझेंगे कि ब्रह्मांड के नियम, अदृश्य शक्तियां और वह ज्ञान जिसे ऋषि, साधक और महायोगी युगों से खोजते आए हैं, वह किस प्रकार प्रकट होता है। यहां हर शब्द आपको आपकी आत्मा के और करीब ले जाएगा। तो चलिए सांस गहरी लीजिए और इस अद्भुत रहस्य यात्रा में प्रवेश करें। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन भाग 20। दोस्तों, सोचिए, अगर यह पूरा ब्रह्मांड एक संगीत हो तो हर तारा, हर ग्रह, हर आत्मा उस संगीत का एक स्वर है। कभी कभी ये स्वर मेल खाते हैं और कभी असंगति पैदा कर देते हैं, लेकिन अंततः सब मिलकर एक ही महान रागिनी बजाते हैं, जिसे हम जीवन, अस्तित्व या कॉस्मिक हार्मनी कहते हैं। जैसे हमारी सांसें एक लय में चलती हैं, जैसे दिन और रात का क्रम चलता है, जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी अपनी धड़कन में जीता है। और उस धड़कन में हमारी आत्मा भी बार बार जन्म लेकर, अनुभव जुटाकर आगे बढ़ती रहती है। कहा जाता है, आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल अपने वस्त्र बदलती है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, कभी किसी और ही अदृश्य ऊर्जा के रूप में। हर जन्म आत्मा के लिए एक नया पाठ है, एक नई सीढ़ी। कभी सीख आसान होती है, कभी कठिन, लेकिन अंततः सब कुछ हमें उसी एक परम सत्य की ओर ले जाता है, जहां कोई द्वैत नहीं, केवल शुद्ध चेतना है। रहस्य यह है कि आत्मा अकेली नहीं चल रही, वह हमेशा जुड़ी है इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना से। जैसे पानी की हर बूंद समुद्र से अलग होते हुए भी वास्तव में उसी का हिस्सा है। तो क्या हम सचमुच अकेले हैं? नहीं, हम हमेशा उस अनंत शक्ति की गोद में हैं, जो हमें आगे बढ़ाती है, सिखाती है और बार बार पुनर्जन्म देकर हमारी आत्मा को परिपक्व बनाती है। इसलिए कहा गया है, जीवन कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध यात्रा है। हर खुशी, हर दुख, हर सफलता, हर असफलता, सब कुछ आत्मा के विकास की प्रक्रिया है। और जब हम यह समझ लेते हैं तो जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। तब छोटी छोटी परेशानियां हमें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि भीतर से हमें पता होता है हम एक बहुत बड़ी यात्रा पर हैं। तो आइए इस रहस्य को अपने दिल में उतारें कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम शुद्ध चेतना हैं, जो बार बार आकर, सीखकर, फिर उठकर अंततः अपने असली घर, उस दिव्य स्रोत की ओर लौटती है। यात्रा जारी है और अगले भाग में हम और गहराई से समझेंगे कैसे यह आत्मा ब्रह्मांडीय नियमों से बंधी हुई अपने मार्ग पर चलती है। 21। दोस्तों, हमारी यात्रा अब और भी गहरी होती जा रही है। हमने अब तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति, चक्रों का रहस्य और समय की लहरों के पार मौजूद शाश्वत सत्यों को छुआ है। पर अब आइए चलते हैं एक और अद्भुत संसार की ओर, मानव जाति की उत्पत्ति की ओर। ब्रह्मांड की रचना में मनुष्य सिर्फ एक शरीर नहीं है, वह एक जीवित पुस्तक है जिसमें असंख्य जन्मों का इतिहास लिखा है। हर इंसान एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। उसकी आत्मा सितारों से जुड़ी है, उसका शरीर धरती से और उसका मन उन ऊंचाइयों से जहां कल्पनाएं भी पहुंच नहीं पाती। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हुआ, तब केवल रूप नहीं उतरे थे, बल्कि चेतना के बीज भी बोए गए थे। ये बीज देवताओं और अदृश्य शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर डाले गए। हर बीज समय के साथ बढ़ा, विकसित हुआ और अंततः आज के मनुष्य के रूप में खड़ा है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी।
मनुष्य की आत्मा को अनेक परतों से गुजरना पड़ा। पहले पत्थर के समान कठोर और जड़, फिर वनस्पति के समान स्थिर, फिर पशु के रूप में भावनाओं से भरी, और अंत में उस रूप में जिसे हम मानव कहते हैं। मगर सवाल यह है, क्या मानव का सफर यहीं रुक जाता है? नहीं, ये तो बस एक सीढ़ी है। मनुष्य को अपनी चेतना को ऊंचाई तक ले जाना है, ताकि वह उस परम सत्य को देख सके जहां कोई भेद नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ अनंत शांति है। आज का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम शरीर से कहीं बड़े हैं। हम आत्मा हैं और हर आत्मा ब्रह्मांड का टुकड़ा है। अगर हम खुद को समझ लें तो हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, भाग 21 यहीं पूरा होता है। ये वो दरवाजा है जो हमें आने वाले रहस्यों की ओर ले जाएगा, जहां हम देखेंगे किस तरह मानव चेतना समय और इतिहास के साथ बदलती रही और आगे किस दिशा में बढ़ेगी। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, भाग 22, मानवता का आंतरिक पथ, चेतना का विकास। प्रिय श्रोताओं, अब तक हमने ब्रह्मांड के रहस्यों, प्रकाश और अंधकार की द्वैतता और जीवन की अदृश्य डोरियों को समझा। लेकिन आज हम उस सबसे गहरे सत्य की ओर बढ़ते हैं जो हम सबके भीतर है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, यह हड्डियों और मांस का पिंजरा नहीं, बल्कि चेतना की एक गूढ़ ज्योति है। वह ज्योति जो कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। हर इंसान के भीतर दो मार्ग छिपे हैं। एक है बाहरी मार्ग, जहां हम भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, धन, नाम और अहंकार में खो जाते हैं। और दूसरा है आंतरिक मार्ग, जहां आत्मा, शांति और सत्य की खोज होती है। यही है सीक्रेट डॉक्ट्रिन का सबसे गहरा संदेश, कि मनुष्य अपने भीतर छुपे दैवीय तत्व को खोज सकता है। सोचिए, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे भीतर सिर्फ मासूमियत और शुद्धता होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, संसार हमें जकड़ लेता है। लालच, क्रोध और मोह हमें अपने कैद खाने में बंद कर देते हैं। परंतु भीतर की वह ज्योति कभी बुझती नहीं। वह प्रतीक्षा करती है कि एक दिन हम बाहरी शोर को छोड़कर भीतर उतरें। प्रिय श्रोताओं, यह आंतरिक यात्रा कठिन है, लेकिन यह सबसे सच्ची है। यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। और जब आत्मा जागृत होती है, तब मनुष्य को समझ आता है कि वह अकेला नहीं है। वह एक विशाल ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है। यही चेतना है जो हमें देवत्व से जोड़ती है। यही चेतना है जो मनुष्य को पशुता से उठाकर दिव्यता तक ले जाती है। इसलिए अगर हम सच में शांति चाहते हैं तो हमें भीतर उतरना होगा, अपने मन के अंधकार का सामना करना होगा। और जब हम उस अंधकार को पार कर लेंगे, तब भीतर का प्रकाश अनंत रूप में प्रकट होगा। यही है मानवता का सच्चा मार्ग। यही है चेतना का विकास। यही है वह दिव्य यात्रा जिसके बारे में द सीक्रेट डॉक्ट्रिन हमें याद दिलाता है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, भाग 23, समय और अनंतता। सुनने वाले साथियों, अब हम धीरे धीरे उस गहराई में उतर रहे हैं जहां ब्रह्मांड के रहस्य आत्मा के दर्पण में झलकने लगते हैं। दोस्तों, समय, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में घड़ी की टिक टिक, सुबह से रात तक का सफर या एक जन्म से मृत्यु तक की रेखा खींच जाती है। लेकिन क्या सचमुच समय इतना ही छोटा है? गुप्त ज्ञान कहता है कि समय केवल सापेक्ष है, यानी यह हमारी इंद्रियों और हमारे अस्तित्व से बंधा हुआ है। जैसे एक बच्चा और बूढ़ा एक ही घंटे को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। बच्चे के लिए खेल का 1 घंटा पलक झपकते बीत जाता है, और उसी 1 घंटे को एक पीड़ित इंसान सदियों की तरह महसूस कर सकता है। लेकिन इस सापेक्ष समय से परे है अनंतता। अनंतता न तो मापी जा सकती है, न रोकी जा सकती है। वह है बिना शुरुआत और बिना अंत का अस्तित्व, ब्रह्मांड की असली धड़कन। सोचकर देखो, हम जिस ब्रह्मांड को देख रहे हैं वह भी समय की धारा में बहता है। आकाश गंगाएं जन्म लेती हैं, सितारे बुझ जाते हैं, सभ्यताएं उठती और गिरती हैं, लेकिन अनंतता हमेशा साक्षी बनी रहती है। जैसे गुप्त ग्रंथ बताते हैं, समय अनंतता की छाया मात्र है। हाँ, समय केवल उस शाश्वत सत्य की परछाई है जो हमारे मनुष्य बुद्धि की पकड़ से बहुत आगे है। तो श्रोता मित्रों, जब अगली बार घड़ी की सुइयों को देखो या सूरज को डूबते देखो, तो याद रखना,
ये सब प्रवाह हैं, बदलते दृश्य हैं, लेकिन इसके पीछे जो शक्ति है वो है अनंत, शाश्वत और अडिग। यही है समय और अनंतता का रहस्य। तो चलो अगले भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे मानव चेतना समय और अनंतता को जोड़ने वाला सेतु बन जाती है। तब तक इस सत्य को मन में बसाए रहो कि जो बदलता है वो समय है और जो कभी नहीं बदलता वही है अनंतता। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन भाग 24। सुनने वालों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं ब्रह्मांड के उन छुपे रहस्यों में जिन्हें जानकर आत्मा का कंपन बढ़ता है। आज का अध्याय हमें ले जाएगा मानवता की प्राचीन जड़ों की ओर, जहां से सभ्यता का बीज पड़ा था। जरा सोचो, लाखों वर्ष पूर्व जब मानव अपने पहले स्वरूप में धरती पर प्रकट हुआ, तब न कोई शहर थे, न मंदिर, न विज्ञान, लेकिन आत्मा में ज्ञान का बीज पहले से ही अंकुरित था। ब्लावात्स्की ने कहा है, मानवता कई महायुगों और वंशों से होकर गुजरी है। इन वंशों को कहा गया है रूट रेसेस, मूल मानव जातियां। पहली जाति अदृश्य और सूक्ष्म, जो केवल ऊर्जा स्वरूप में विद्यमान थी। उनका कोई स्थूल शरीर नहीं था, पर वे चेतना की गहराइयों में जीते थे। दूसरी जाति छायामयी और स्वप्निल, जो अर्ध भौतिक और अर्ध आकाशीय थी। तीसरी जाति, जिसे लेमुरियन कहा गया, जिनका शरीर विशाल और शक्तिशाली था, जिन्होंने पहली बार भौतिक जगत में अपनी पकड़ मजबूत की। और फिर चौथी जाति अटलांटियंस, जिनकी सभ्यता आज भी रहस्यों में घिरी है। उन्होंने विज्ञान, आध्यात्म और शक्ति तीनों का संगम किया, लेकिन जब शक्ति का संतुलन खो गया तो अटलांटिस समुद्र में डूब गया। आज की मानव जाति यानी पांचवी जाति आर्यन सभ्यता कहलाती है। हम वही हैं, और भविष्य में छठी और सातवीं जाति भी आएंगी, जो आध्यात्मिक रूप से और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगी। सोचो, हम सब केवल इस यात्रा के एक पड़ाव हैं। हमारी आत्मा एक अनंत प्रवाह में बह रही है, जो समय की सीमाओं को पार करती है। तो श्रोताओं, जब भी आप स्वयं को कमजोर समझो, याद रखना, आप केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अनगिनत युगों की चेतना का परिणाम हो। आप में अटलांटिस की शक्ति है, लेमुरिया की गहराई है, और भविष्य की सभ्यता की संभावनाएं छिपी हैं। आप ही वह कड़ी हो जो अतीत को भविष्य से जोड़ रही है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन भाग 25। ब्रह्मांडीय स्मृति और आकाशिक अभिलेख। ब्रह्मांड के अनंत आकाश में केवल तारे ही नहीं चमकते, वहां अनगिनत कहानियां भी छिपी हैं। हर विचार, हर भावना, हर कर्म एक अदृश्य पुस्तक में दर्ज हो जाते हैं। इस पुस्तक को ऋषियों ने आकाशिक अभिलेख कहा है। यह अभिलेख समय की धारा से परे है। यहां न अतीत मिटता है, न वर्तमान छुपता है, और न भविष्य अज्ञात रहता है। जैसे विशाल महासागर में हर लहर अपने पीछे निशान छोड़ जाती है, वैसे ही चेतना की हर तरंग ब्रह्मांडीय स्मृति में अंकित हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे विचार क्षणिक हैं, परंतु सत्य यह है कि वे अनश्वर हैं। ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर इस स्मृति को देखा। उन्होंने जाना कि मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु की सीमाओं तक नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा अनगिनत युगों से यात्रा कर रही है। इस ब्रह्मांडीय अभिलेख में न केवल सभ्यताओं का उत्थान और पतन अंकित है, बल्कि हर आत्मा की यात्रा, हर सीख, हर संघर्ष और हर विजय भी दर्ज है। जो साधक इस आकाशिक स्मृति तक पहुंच जाते हैं, वे समय के पर्दे को चीरकर अतीत की सच्चाइयों को देख सकते हैं और भविष्य की संभावनाओं को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यह रहस्य केवल जानने के लिए नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि हर विचार की, हर कर्म की अपनी अनुगूंज है। हम वही काटते हैं जो बोते हैं। हमारा वर्तमान हमारे ही अतीत की प्रतिध्वनि है, और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के बीजों से उगता है। इसलिए जब भी हम प्रेम, करुणा और सत्य का बीज बोते हैं, तो वह ब्रह्मांडीय स्मृति में अंकित होकर भविष्य के युगों को आलोकित करता है। और यही है रहस्य आकाशिक अभिलेख का, ब्रह्मांडीय स्मृति, जहां अनंत युगों का इतिहास जीवित है। सुनो, तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के ताने बाने में बुन दिए जाते हैं। इसलिए सोचो, समझो और प्रेम के बीज बो। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन भाग 26। दैवीय ज्योति और ब्रह्मांडीय चेतना।
सृष्टि का रहस्य केवल पदार्थ और ऊर्जा तक सीमित नहीं है। यह तो उस दैवीय ज्योति तक पहुंचता है जिसे मनुष्य ने प्राचीन काल से ब्रह्मांडीय चेतना कहा है। यह चेतना हर कण में विद्यमान है, हर तारे की चमक में, हर धड़कते हृदय में, हर लहराती हुई हवा में। यह अदृश्य शक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। ऋषि मुनियों ने इसे प्रकाशमय ज्योति कहा, और यही ज्योति अंधकार के भीतर छुपे हुए सत्य को उजागर करती है। लेकिन ओ साधक, यह ज्योति केवल बाहर की आकाश गंगाओं में नहीं है, यह तुम्हारे भीतर भी प्रज्वलित है। तुम्हारे मन के गहरे सागर में, तुम्हारी आत्मा के मौन मंदिर में वह प्रकाश चुपचाप जलता है। जो इसे पहचान लेता है उसके लिए जीवन केवल जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं रह जाता, बल्कि ब्रह्मांड के शाश्वत संगीत का हिस्सा बन जाता है। यह दैवीय ज्योति ही है जो ब्रह्मांड को गति देती है, जो समय और काल के पर्दे के पार सत्य को प्रकाशित करती है। और जो साधक इसके साथ एक हो जाता है वह स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना का साक्षात्कार करता है। उस अवस्था में मैं और तुम मिट जाते हैं, रह जाता है तो केवल एक अनंत स्वर, जिसे प्राचीन रहस्यवादी ओम कहते हैं। इस प्रकार दैवीय ज्योति और ब्रह्मांडीय चेतना मानव आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ने वाला सेतु है। यही रहस्य, यही प्रकाश, यही अनंत संगीत सच्चे साधक की अंतिम खोज है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, भाग 27। गुप्त ब्रह्मांडीय ज्यामिति, सृष्टि का गणितीय रहस्य। प्रिय श्रोताओं, हम अब प्रवेश कर रहे हैं उस क्षेत्र में जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं। यह है गुप्त ब्रह्मांडीय ज्यामिति, जहां सृष्टि का हर नियम, हर कंपन, हर स्वर एक गणितीय लय में बंधा हुआ है। जैसे एक संगीतकार अपने राग से मधुर ध्वनि रचता है, वैसे ही परम चेतना ने संख्या, अनुपात और ज्यामिति से इस ब्रह्मांड की रचना की। त्रिकोण दिव्य त्रिमूर्ति का प्रतीक, वृत्त अनंतता और संपूर्णता का प्रतीक, और वर्ग भौतिक जगत का आधार। ये केवल आकृतियां नहीं, बल्कि सृष्टि की गुप्त लिपि है। यही कारण है कि प्राचीन मंदिरों, पिरामिडों और वैदिक यज्ञ कुंडों में हम इन आकृतियों का प्रयोग देखते हैं। क्या यह संयोग है कि मिस्र के पिरामिड का अनुपात, भारतीय मंदिरों की शिखर संरचना और तिब्बती मंडलों की रचना सब एक ही रहस्य को दर्शाते हैं? नहीं, यह सब एक गुप्त ज्ञान का हिस्सा है जो ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ा हुआ है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा अपनी गति और दूरी से एक कॉस्मिक म्यूजिक बजा रहे हैं। यही है स्फीयर्स का संगीत, एक ऐसा संगीत जिसे कान नहीं सुन सकते लेकिन आत्मा महसूस कर सकती है। और यही गणितीय सामंजस्य हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कोई अराजकता नहीं, बल्कि एक परिपूर्ण डिजाइन है। तो जब आप अगली बार आकाश की ओर देखें तो समझ लीजिए कि हर चमकता सितारा, हर घूमता ग्रह एक गुप्त सूत्र का हिस्सा है। वह सूत्र जो आपको आपके अपने आंतरिक ज्योतिर्मय केंद्र से जोड़ता है। यह है गुप्त ब्रह्मांडीय ज्यामिति की कथा, एक रहस्य जो गणित में छिपा है और आत्मा से प्रकट होता है। गुप्त सिद्धांत, भाग 28, जीवन का चक्र और आत्मा की अनंत यात्रा। मित्रों, अब हम पहुंचते हैं अस्तित्व के सबसे रहस्यमय अध्यायों में से एक पर, जीवन और मृत्यु का चक्र। यहां गुप्त सिद्धांत हमें समझाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक दरवाजा है जो आत्मा को एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर ले जाता है। कल्पना कीजिए, जब सूर्य अस्त होता है तो हमें लगता है कि दिन समाप्त हो गया, परंतु वास्तव में वह सूर्य तो कहीं और किसी और भूमि पर उदय हो रहा होता है। ठीक वैसे ही मृत्यु केवल एक भ्रम है, जीवन की यात्रा का नया आरंभ। गुप्त ज्ञान हमें बताता है कि आत्मा अजर है, अमर है। वह अनुभवों के वस्त्र पहनती है और फिर उन्हें उतार देती है, जैसे हम दिन भर के बाद वस्त्र बदलते हैं। हर जन्म, हर मृत्यु केवल आत्मा के विद्यालय की कक्षाएं हैं। यह चक्र, जिसे हम संसार का चक्र कहते हैं, केवल दंड नहीं है, बल्कि आत्मा की सीखने की प्रक्रिया है। हर अनुभव, हर दुख, हर सुख आत्मा को परिपक्व बनाता है, उसे उस परम सत्य के करीब ले जाता है। जैसे एक बीज मिट्टी में दबकर अंधकार से गुजरता है, फिर अंकुर बनता है और अंततः
वृक्ष बनकर आकाश की ओर उठता है, उसी प्रकार आत्मा भी जन्म और मृत्यु के अंधकार से होकर गुजरती है ताकि वह ज्ञान और प्रकाश के वृक्ष में बदल सके। मृत्यु का भय केवल अज्ञानता से जन्म लेता है, पर जब आत्मा यह समझ जाती है कि मैं न जन्मा हूं न कभी मरूंगा, तब भय समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर आ जाती है मुक्ति की अनुभूति। मित्रों, इस सत्य को समझना हमें जीवन के हर क्षण को और गहराई से जीने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हम जानते हैं यह यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि अनंत तक चलती है। अगली कड़ी में हम जानेंगे आत्मा का कर्म और नियति से संबंध, यानी कैसे हमारे कर्म इस यात्रा को आकार देते हैं और आत्मा को उसकी मंजिल की ओर धकेलते हैं। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, भाग 29, समय का रहस्य, कालचक्र की गहराई। प्रिय साधकों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस रहस्यमयी सिद्धांत में जिसे वेद और गूढ़ तंत्र परंपरा में कालचक्र कहा गया है। समय, जिसे हम क्षण, पल, दिन और वर्षों में बांधते हैं, वास्तव में केवल एक पर्दा है, एक आवरण है जो सत्य की अनंतता को ढक देता है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन हमें यह बताती है कि समय का आरंभ और अंत केवल हमारी चेतना की सीमाओं में है। ब्रह्मांड स्वयं अनादि और अनंत है। जब हम कहते हैं कि युग बदलते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो वास्तव में यह केवल मानवीय दृष्टि से समझाने का एक तरीका है। ब्रह्मांड में समय गोलाकार है, रेखीय नहीं। यह एक वृत्त है जिसका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। जिस प्रकार सागर की लहरें उठती और गिरती हैं, उसी प्रकार समय भी आवर्तित होता है। एक कल्प समाप्त होता है और दूसरा आरंभ होता है। एक महायुग ढलता है और नया युग उदित होता है। और इस सतत चक्र में आत्मा अनगिनत अनुभवों के माध्यम से जागृति की ओर अग्रसर होती है। परंतु क्या समय वास्तव में अस्तित्व रखता है या यह केवल मन की एक रचना है? द सीक्रेट डॉक्ट्रिन कहती है, काल ही माया है। यह एक भ्रम है जो हमें गति और परिवर्तन का आभास कराता है। सत्य तो शाश्वत है, जो न बदला है न बदलेगा। जिस क्षण साधक भीतर प्रवेश करता है, ध्यान की गहराई में उतरता है, उस क्षण समय का आवरण हट जाता है। वहां न अतीत होता है न भविष्य, केवल वर्तमान की अनंत ज्योति होती है। यही है काल का रहस्य। तो साधकों, स्मरण रहे कि समय हमें चलाता नहीं, हम ही समय को अपने अनुभवों के माध्यम से रचते हैं। सत्य की खोज में समय का बंधन टूट जाता है और आत्मा उस अनंत शांति में विलीन हो जाती है जहां केवल प्रकाश है, केवल सत्य है। गुप्त सिद्धांत, भाग 30, मानव चेतना और उसके आवरण। जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो अक्सर केवल उसके शरीर तक सीमित रह जाते हैं, परंतु गुप्त सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व उसके भीतर छिपी चेतना में है। शरीर केवल एक आवरण है, एक अस्थायी वस्त्र जो जन्म और मृत्यु के साथ बदल जाता है, लेकिन चेतना वह शाश्वत ज्योति है जो अनेक जीवनों के बीच निरंतर प्रवाहित होती है। मानव चेतना के ये आवरण शीट्स, अदृश्य परतों के समान हैं। 1, सबसे स्थूल भौतिक शरीर जो धरती से लिया गया है और उसी में विलीन हो जाएगा। 2, दूसरा प्राणमय शरीर जहां जीवन की शक्ति बहती है। 3, तीसरा मन जो विचारों और इच्छाओं से संचालित होता है। 4, चौथा बुद्धि जहां विवेक और ज्ञान का प्रकाश जलता है। 5, और अंततः आत्मा का ज्योतिर्मय केंद्र जो परमात्मा से कभी अलग नहीं होता। मनुष्य का संघर्ष इन्हीं आवरणों के बीच है। कभी वह अपने शरीर से जुड़कर केवल भोग और दुख में बंध जाता है, कभी अपने मन और इच्छाओं से उलझकर मोह के जाल में फंस जाता है। पर जब उसकी चेतना बुद्धि और आत्मा की ओर उठती है, तब वह अपने भीतर के दिव्य सत्य को अनुभव करता है। यह समझना आवश्यक है कि मानव चेतना सीमित नहीं है, वह ब्रह्मांडीय चेतना की एक किरण है, और जब वह अपने सभी आवरणों को पार कर देता है तो वह अपने भीतर और बाहर के संपूर्ण ब्रह्मांड से एकाकार हो जाता है। यही है मानव यात्रा, शरीर से आत्मा तक, सीमित से अनंत तक, अंधकार से प्रकाश तक। तो याद रखो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप केवल यह शरीर नहीं है, तुम स्वयं में ब्रह्मांड की जीवित ज्योति हो, एक अनंत यायावर जो जीवन के रहस्यों से होते हुए अंततः परम ज्योति में विलीन हो जाता है। गुप्त सिद्धांत, भाग 31, ब्रह्मांड का जीवित आत्मा। प्रिय श्रोताओं,
आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे रहस्य में जो हर तारे की चमक के पीछे, हर आकाश गंगा की धड़कन के भीतर छिपा है। गुप्त सिद्धांत हमें बताता है कि यह ब्रह्मांड केवल पदार्थ और शून्य का संग्रह नहीं है, यह एक जीवित आत्मा है। हर नक्षत्र, हर धूल का कण, हर ऊर्जा की लहर उस एक अनंत चेतना की सांसें हैं। जैसे हमारा शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना है, वैसे ही यह ब्रह्मांड अनगिनत जीवन रूपों से निर्मित है, और हम सभी उस ब्रह्मांडीय शरीर की कोशिकाएं हैं। कल्पना कीजिए, जब आप रात के अंधेरे में आकाश की ओर देखते हैं तो वे तारे केवल दूरस्थ सूरज नहीं हैं, वे उस महान आत्मा की आंखें हैं जो हमें लगातार देख रही है। गुप्त सिद्धांत कहता है कि जो शून्य हमें रिक्त प्रतीत होता है वह वास्तव में जीवंत चेतना से भरा हुआ है। हम सांस लेते हैं, हम सोचते हैं, हम प्रेम करते हैं, यह सब उसी ब्रह्मांडीय धड़कन का हिस्सा है। और जब हम यह समझ लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं हमारे भीतर सांस ले रहा है। प्रिय श्रोताओ, यह गुप्त सिद्धांत का सबसे सुंदर रहस्य है कि आप, मैं और यह असीम सृष्टि सब एक ही जीवित आत्मा की प्रतिध्वनियाएं हैं। और जब यह एहसास हृदय में उतरता है तो जीवन एक प्रार्थना बन जाता है, हर सांस एक ध्यान और हर क्षण अनंत से जुड़ाव। अगले भाग में हम और गहराई से देखेंगे कि यह ब्रह्मांडीय आत्मा अपने नियमों और लयों के माध्यम से कैसे कार्य करती है और मानव जीवन को किस तरह मार्गदर्शन देती है। गुप्त सिद्धांत भाग 32, प्रकृति और आत्मा का सनातन नृत्य। प्रकृति और आत्मा, दो अनादि शक्तियां जिनका संगम ही इस ब्रह्मांड का हृदय है। हे श्रोता, जरा अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो उस क्षण की जब शून्य की नीरवता में पहली बार स्पंदन जागा और उस स्पंदन से जन्मा नृत्य। यह नृत्य था आत्मा और प्रकृति का, पुरुष और स्त्री का, चेतना और शक्ति का। प्रकृति वह अनंत मां जिसके गर्भ में हर तारा, हर ग्रह, हर जीव पलता है। आत्मा वह दिव्य ज्योति जो हर प्राणी में चेतना का दीप जलाती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। प्रकृति बिना आत्मा के केवल जड़ है और आत्मा बिना प्रकृति के केवल मौन। जब दोनों मिलते हैं तब उत्पन्न होता है जीवन, तब खिलते हैं फूल, तब बहती हैं नदियां, तब धड़कते हैं हृदय, तब गाता है यह संपूर्ण ब्रह्मांड। लेकिन क्या हमने इस नृत्य को पहचाना है या हम केवल उसके छाया रूप में खोए हुए हैं? हे साधक, याद रखो, यह नृत्य केवल बाहर नहीं हो रहा बल्कि तुम्हारे भीतर भी निरंतर चल रहा है। हर श्वास में प्रकृति का आलिंगन है, हर विचार में आत्मा की चमक है। अगर तुम भीतर उतर सको तो देख पाओगे तुम स्वयं ही उस नृत्य के केंद्र हो। तुम स्वयं ही आत्मा भी हो और प्रकृति भी। यही है रहस्य, यही है गुप्त सिद्धांत का सत्य। भाग 32 यहीं पूर्ण होता है, लेकिन यह अंत नहीं। यह तो उस अनंत यात्रा का एक और मोड़ है जहां आत्मा और प्रकृति फिर मिलकर तुम्हें सृष्टि का असली गीत सुनाएंगे। गुप्त सिद्धांत भाग 33, प्रकृति और पुरुष का सनातन नृत्य। नारायण स्वरूप में ब्रह्मांड की यह कथा आगे बढ़ती है। प्रकृति और पुरुष, दो अनंत तत्व जिनके बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं। प्रकृति वह शक्ति है जो हर कण में विद्यमान है, जो रूप देती है, जो जन्म देती है। और पुरुष वह शाश्वत साक्षी है जो देखता है, जो अनुभव करता है, परंतु स्वयं अचल और अविकारी है। गुप्त सिद्धांत हमें यह बताता है कि जब पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है तभी जीवन प्रकट होता है। बिना पुरुष के प्रकृति अंधी है और बिना प्रकृति के पुरुष निष्क्रिय है। दोनों का यह नृत्य अनंत और सनातन है। बच्चे जब खिलखिलाकर हंसते हैं, फूल जब खिलते हैं, सूर्य जब उगता है और चांदनी जब धरती को स्नान कराती है, यह सब उसी नृत्य का परिणाम है। पर जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचानती है तो वह समझ जाती है कि वह न पुरुष है न प्रकृति, बल्कि उस परम ब्रह्म की एक ज्योति मात्र है। यह सत्य अत्यंत गहन है, क्योंकि यही हमें यह सिखाता है कि संसार का हर दुख, हर सुख, हर मिलन और हर बिछड़ना केवल प्रकृति के खेल हैं। और आत्मा सदा अडिग है, सदा शुद्ध है, सदा मुक्त है। हे साधक,
यदि तुम इस रहस्य को जान लोगे तो तुम्हारे भीतर का सारा मोह, सारा भय, सारा अज्ञान एक पल में समाप्त हो जाएगा और तुम देखोगे कि यह जीवन कोई कैद नहीं बल्कि ईश्वर का एक दिव्य नृत्य है। यही है गुप्त सिद्धांत का दिव्य संदेश। पुरुष और प्रकृति दो ध्रुव नहीं बल्कि उसी एक परम सत्य के दो रूप हैं। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, भाग 24। आत्मा और ब्रह्मांड का शाश्वत नृत्य है साधक। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड की हर धड़कन, हर हलचल मानो आत्मा के भीतर भी गूंजती है? आत्मा और ब्रह्मांड ये दोनों अलग नहीं हैं बल्कि एक शाश्वत नृत्य में बंधे हुए हैं। जैसे सागर और उसकी लहरें एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकती। आत्मा मौन है, शाश्वत है, फिर भी उसी मौन से ब्रह्मांड के असंख्य स्वर फूटते हैं। प्रकाश, अंधकार, जन्म, मृत्यु, सृजन और विनाश, ये सब उस अनंत मौन की लय पर नाचते हैं। गहन सत्य यह है कि जब तुम बाहर की ओर देखते हो तब तुम ब्रह्मांड को देखते हो, और जब भीतर की ओर उतरते हो तो वही ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा में झलकता है। यही है शाश्वत नृत्य, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला दो नहीं रहते, जहां नर्तक और नृत्य एक ही हो जाते हैं। मनुष्य जब इस रहस्य को जान लेता है तो वह सीमाओं से परे उठ जाता है। उसे समझ आता है कि ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत, सिर्फ एक अनंत प्रवाह है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। हे साधक, तुम भी उस नृत्य का हिस्सा हो। तुम्हारा हर श्वास, हर विचार, हर धड़कन ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ी हुई है। याद रखो, तुम केवल इस ब्रह्मांड में नहीं रहते बल्कि यह ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर भी निवास करता है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, भाग 35, मानव आत्मा का दैवीय ध्येय। प्रिय साधकों, इस ब्रह्मांडीय यात्रा में अब हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां मनुष्य केवल एक देहधारी प्राणी नहीं रह जाता बल्कि वह अनंत का दूत बन जाता है। गुप्त सिद्धांत हमें सिखाता है कि मनुष्य की आत्मा किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि एक दिव्य धरोहर है। हम सबके भीतर वह प्रकाश बिंदु छिपा है जिसे आर्षियों ने परमात्मा का अंश कहा। कल्पना कीजिए, जब कोई आत्मा जन्म लेती है तो वह केवल इस पृथ्वी की मिट्टी से नहीं बंधती बल्कि तारों की धूल, ग्रहों की धड़कन और ब्रह्मांड के शाश्वत नियम उसके साथ बुन दिए जाते हैं। इसीलिए हर मनुष्य का जीवन एक साधारण कथा नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय काव्य है। परंतु साधक का असली लक्ष्य क्या है? यहां गुप्त ज्ञान स्पष्ट करता है, मनुष्य को धीरे धीरे अपनी भौतिक सीमाओं को पार कर चेतना के उच्चतर तल पर चढ़ना है। हर जन्म, हर अनुभव, हर पीड़ा और हर प्रेम केवल एक पायदान है उस महान सीढ़ी का जो हमें अनंत के द्वार तक ले जाती है। और जब आत्मा अपनी पूर्णता को पा लेती है, वह केवल एक साधारण प्राणी नहीं रहती, वह सह निर्माता बन जाती है। वह दिव्य नियमों के साथ एकाकार होकर सृष्टि के महान कार्य में भागीदार हो जाती है। यही मानव आत्मा का ध्येय है, ज्ञान से प्रकाश की ओर, प्रकाश से सत्य की ओर और सत्य से परमात्मा की ओर। प्रिय श्रोताओं, इस अध्याय से हमें यह स्मरण मिलता है कि हम केवल साधारण प्राणी नहीं, हम सब में वह अनंत ज्वाला जल रही है। हमें बस उसकी ओर जागना है, उसकी ओर बढ़ना है और अंततः उसी में विलीन हो जाना है। अगला अध्याय हमें और गहरे ब्रह्मांडीय रहस्यों में ले जाएगा, पर आज के लिए इतना ही। याद रखिए, आपका अस्तित्व स्वयं ब्रह्मांड की भाषा है। गुप्त सिद्धांत, भाग 36, सत्य और माया का शाश्वत संघर्ष। हे श्रोताओं, जब हम ब्रह्मांड के इस अदृश्य रहस्य में और गहराई तक उतरते हैं तो हमें एक अनंत संघर्ष का अनुभव होता है। सत्य और माया का संघर्ष। सत्य जो स्थिर है, अडिग है, अपरिवर्तनीय है, और माया जो निरंतर बदलती रहती है, भ्रम रचती है, छवियां बनाती है और मन को अपने जाल में फंसा लेती है। मनुष्य की आंखें जिस जगत को देखती हैं वह माया है, लेकिन आत्मा जो अनुभव करती है वही सत्य है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा था, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। लेकिन मित्रों, यह समझना आसान नहीं, क्योंकि माया का जाल बड़ा मोहक है। उसमें रंग है, ध्वनि है, आकार है, रूप है और भावनाएं हैं। सत्य मौन है, सत्य निराकार है, सत्य अनुभव है, शब्द नहीं।
यही कारण है कि मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक माया में भटकता रहता है, कभी धन में, कभी संबंधों में, कभी स्वप्नों और इच्छाओं में। लेकिन अंततः जब आत्मा थककर मौन हो जाती है, तब सत्य प्रकट होता है। सत्य और माया का यह संघर्ष केवल बाहर नहीं, भीतर भी चलता है। प्रत्येक श्वास के साथ, प्रत्येक विचार के साथ मनुष्य का अंतर्मन एक युद्ध भूमि है, और इस युद्ध में सिर्फ वही विजयी होता है जो अपनी आत्मा की आवाज सुन पाता है, जो शोर से परे मौन को सुन पाता है, जो रूप से परे निराकार को पहचान पाता है। सत्य और माया का यह संघर्ष अनंत है, लेकिन यह संघर्ष ही मानव आत्मा को शुद्ध करता है और धीरे धीरे उसे परमात्मा तक पहुंचा देता है। हे साधक, यदि तुम सत्य की ओर बढ़ना चाहते हो तो माया से भागो मत, उसे पहचानो, समझो और फिर उसे ऊपर उठो, क्योंकि माया से गुजरकर ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, भाग 37, अदृश्य लोकों के रहस्य। प्रिय श्रोताओं, अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस गहन रहस्य में जिसे जानने के बाद मनुष्य का दृष्टिकोण केवल बदलता ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा तक हिल उठती है। आज का अध्याय हमें ले चलता है अदृश्य लोकों की ओर। ये वे लोक हैं जिन्हें न हमारी आंखें देख सकती हैं, न हमारे साधारण इंद्रिय उन्हें महसूस कर पाते हैं, फिर भी वे हमेशा हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। कल्पना कीजिए, जैसे एक संगीत की ध्वनि हवा में बहती है, परंतु केवल वही उसे सुन सकता है जिसकी संवेदना जागृत हो। ठीक उसी प्रकार ये अदृश्य लोक हमारे चारों ओर तरंगों की भांति बह रहे हैं। कभी वे हमें प्रेरणा देते हैं, कभी भय और कभी रहस्यमयी शांति का अनुभव कराते हैं। हेलेना ब्लावात्स्की बताती हैं कि मनुष्य केवल भौतिक शरीर ही नहीं, बल्कि कई स्तरों पर अस्तित्व रखता है। हमारी आत्मा हर रात, हर स्वप्न के माध्यम से उन सूक्ष्म लोकों का स्पर्श करती है। कभी आपने महसूस किया होगा, कोई सपना इतना सजीव हो जाता है कि जागने पर भी उसकी गूंज भीतर बनी रहती है। यही संकेत है उन अदृश्य लोकों का। परंतु चेतावनी भी है, जितना उजाला है उतना ही अंधकार भी इन लोकों में व्याप्त है। अविचारित आकर्षण, मोह और भय इंसान को भ्रमित कर सकते हैं, और इसीलिए सच्चा साधक केवल विवेक और आत्मबल के सहारे ही इन रहस्यमयी संसारों में प्रवेश करता है। जरा सोचिए, अगर आपके सामने कोई दरवाजा खुल जाए जिसके उस पार असीम लोक हों, क्या आप साहस के साथ उसमें प्रवेश करेंगे या डरकर पीछे हट जाएंगे? यही है मानव की वास्तविक परीक्षा। उसका विश्वास, उसकी साधना और उसकी आत्मा की शक्ति यही तय करेगी कि वह अदृश्य लोकों में उजाले को देखेगा या अंधकार में खो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, आज का यह रहस्य हमें याद दिलाता है कि हम सब केवल शरीर तक सीमित नहीं, हम तरंगों के उस महासागर के यात्री हैं जहां अदृश्य लोक हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और शायद यही हमें धीरे धीरे उस अनंत सत्य की ओर ले जा रहा है जो परमात्मा का आलोक है। गुप्त सिद्धांत, भाग 28, सृष्टि की जड़ और चिरंतन आत्मा। हे श्रोताओं, हम अब उस सत्य के और भी गहरे स्तर में प्रवेश कर रहे हैं, उस रहस्य में जिसे मानव बुद्धि अकेले कभी पकड़ नहीं सकती। सृष्टि का प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक अनुभव, सबका मूल एक ही है, अदृश्य निराकार आत्मा। सोचिए, जब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ तब असंख्य तारों ने अपनी ज्योति बिखेरी, किंतु उनके भीतर की ऊर्जा कहां से आई? वह ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत से नहीं, बल्कि अखंड आत्मा से प्रकट हुई। जैसे बीज के भीतर संपूर्ण वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही आत्मा के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की संभावना छिपी हुई है। लेकिन यह आत्मा न उत्पन्न होती है, न समाप्त। यह तो शाश्वत है, न आरंभ न अंत। मानव अक्सर स्वयं को केवल देह और मन समझ लेता है, परंतु सत्य यह है कि हमारा शरीर तो मिट्टी से बना एक अस्थायी आवरण है। हमारा मन भी केवल तरंगें हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं, किंतु हमारी आत्मा वही शाश्वत शक्ति है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं, ध्यान में डूबते हैं, तब धीरे धीरे यह सत्य हमें स्पर्श करने लगता है। यह आत्मा किसी एक धर्म, एक मत या एक राष्ट्र की नहीं, यह तो सर्वव्यापक चेतना है। वही चेतना जिसने आर्षियों को दर्शन दिए, संतों को करुणा से भर दिया और साधकों को मोक्ष की ओर प्रेरित किया। तो स्मरण रखो,
जो तुम देखते हो वह क्षणिक है, जो तुम सुनते हो वह भी विलीन हो जाएगा, किंतु जो भीतर है, आत्मा की ज्योति, वही तुम्हारी सच्ची पहचान है और इसी सत्य की ओर ले जाता है। गुप्त सिद्धांत, एक ऐसा द्वार जहां से आत्मा अपनी अनंत यात्रा का अनुभव करती है। तो चलो, अगले भाग में हम इसी आत्मा की शक्ति और उसके प्रकट होने के रहस्यों को समझेंगे। जो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है, वह मृत्यु से परे, समय से परे और ब्रह्मांड से भी परे हो जाता है। गुप्त सिद्धांत, भाग 29, मानवता का भविष्य और दिव्य उद्देश्य। जैसे जैसे हम गुप्त सिद्धांत की रहस्यमयी यात्राओं में आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, मानवता का भविष्य क्या है? हे साधक, आज हम केवल भूत और वर्तमान की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस अनंत यात्रा की चर्चा करेंगे जहां से मानव आया है और जहां उसे पहुंचना है। मानव केवल मांस और अस्थियों का पिंजरा नहीं, वह एक चेतना का दीपक है। यह दीपक समय समय पर बुझता और जलता प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह कभी बुझता नहीं, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय अग्नि से प्रज्वलित है। हर युग, हर जन्म, हर पीड़ा और हर संघर्ष केवल एक साधन है, एक पथ है जिससे आत्मा अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ती है। मनुष्य का भविष्य केवल भौतिक जगत में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों में निहित है। वह दिन आएगा जब मानव स्वार्थ, हिंसा और अज्ञान की बेड़ियों को तोड़ देगा, जब उसका हृदय करुणा से भर जाएगा, जब उसकी दृष्टि सत्य की ओर स्थिर हो जाएगी, तब उसका हर कार्य ब्रह्मांड की धड़कन से तालमेल बिठाएगा। गुप्त सिद्धांत यह कहता है कि मानवता का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि परम चेतना से मिलन करना है। यह मिलन कोई दूर की कल्पना नहीं, बल्कि हर साधक के भीतर बीज रूप में विद्यमान है। हर दुख एक परीक्षा है, हर आनंद एक झलक है और हर जीवन एक पायदान है। हे साधक, मानवता का भविष्य एक ऐसा स्वर्णिम युग है जहां ज्ञान ही धर्म होगा, करुणा ही शक्ति होगी और प्रेम ही मार्गदर्शक। ब्रह्मांड के रहस्य किसी बाहरी ग्रंथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंतरतम में अंकित हैं। जब तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा भविष्य स्वयं ईश्वर की परछाई है। याद रखो, मनुष्य का भविष्य सितारों में नहीं, उसकी आत्मा में लिखा हुआ है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, भाग 40, विषय प्रकृति के छिपे नियम और मनुष्य का गूढ़ संबंध। प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि यह संसार केवल वही नहीं है जो हमारी आंखें देखती हैं। दृश्य जगत के पीछे एक और गहरी, अदृश्य सत्ता कार्यरत है। यह सत्ता, जिसे हम प्रकृति के छिपे नियम कहते हैं, न केवल ब्रह्मांड को चलाती है, बल्कि हमारे भीतर के जीवन को भी नियंत्रित करती है। मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन समझता है, परंतु उसके भीतर इन सब से परे एक ऐसा दैवीय सूत्र है जो उसे संपूर्ण सृष्टि से जोड़ता है। यही कारण है कि जब हम ध्यान में डूबते हैं, जब हम निःशब्द होकर भीतर की ओर झांकते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि ब्रह्मांड हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी धड़क रहा है। जैसे ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, वैसे ही विचार हमारे चेतन मन में आते जाते हैं। जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर नक्षत्र में प्रवाहित होती है, वैसे ही जीवन शक्ति हमारी नसों और श्वास में बहती है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का यह भाग हमें यही सिखाता है कि मनुष्य केवल प्रकृति का दृष्टा नहीं है, वह प्रकृति का सहभागी है। उसका हर कर्म, हर विचार, हर भावना ब्रह्मांडीय तरंगों से प्रतिध्वनित होती है। इसलिए जब वह प्रेम करता है, तो प्रेम की तरंगें दूर दूर तक फैलती हैं, और जब वह घृणा करता है, तो वही नकारात्मक तरंगें ब्रह्मांडीय ताने बाने को प्रभावित करती हैं। ओ श्रोता, याद रखो, तुम्हारा जीवन एक छोटा सा दीपक नहीं है, बल्कि उसी अनंत अग्नि का एक अंश है जो युगों से जल रही है। तुम प्रकृति के गुलाम नहीं हो, तुम प्रकृति के सह रचयिता हो। और यही इस गुप्त शिक्षा का संदेश है। अपने भीतर उस छिपी हुई शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों को ब्रह्मांडीय लय के साथ मिलाओ, तभी तुम जान पाओगे कि मनुष्य और प्रकृति अलग नहीं है, बल्कि एक ही शाश्वत धारा के दो स्वरूप हैं। यही है इस भाग का गूढ़ रहस्य। प्रिय श्रोताओं, आपने अभी अभी सुना द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का भाग 40,
और इसी के साथ हमारा दूसरा अध्याय, इस महाग्रंथ की यात्रा का दूसरा पड़ाव पूर्ण होता है। आज तक हमने साथ मिलकर उन रहस्यों को जाना जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आत्मा की यात्रा तक, मनुष्य के अस्तित्व और अदृश्य लोकों तक फैले हुए हैं। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह ज्ञान का महासागर है, जहां हर लहर अपने भीतर छिपाए हुए है सत्य का एक नया मोती। यदि आप इन शब्दों को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने अंतर में उतारें, तो आप पाएंगे कि यह केवल दर्शन नहीं बल्कि आपकी आत्मा की पुकार है। याद रखिए, सत्य कभी समाप्त नहीं होता, हर अंत केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। अब हमारी यह यात्रा थोड़ी देर के लिए यहीं रुकती है, लेकिन यह समाप्ति नहीं बल्कि अगले पवित्र द्वार की तैयारी है। तो तैयार रहिए, क्योंकि बहुत जल्द हम मिलेंगे भाग 41 से आगे, पार्ट 3 की इस अनंत यात्रा में। तब तक शांत रहिए, जिज्ञासु रहिए और भीतर सोए दिव्य ज्ञान को जागृत कीजिए। जय हो उस अनंत चेतना की जिससे सब कुछ प्रवाहित होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। ओम शांति।